जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। गर्भाधारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है, किस समय गर्भाधारण करना शुभ, मासिक धर्म के कितने दिनों के बाद आप गर्भ धारण करें तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी या फिर पुत्री की प्राप्ति, उत्तम संतान का योग कब कब बनता है, किस ग्रह और नक्षत्र में गर्भाधारण करें कि आपकी जो भी आने वाली संतान है उसका योग उत्तम हो, उसके जीवन में कोई भी कठिनाइयां ना आए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि विवाह के बाद उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। इसके लिए पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी संतान गुणवान, योग्य, दीर्घायु हो, उसके बच्चे की जिंदगी में कोई भी कष्ट ना हो तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां। जन्म के दिन, समय और मुहूर्त से कुंडली भी तैयार होती है। कुंडली में अगर ग्रह अच्छे बैठे तो जीवन में आसानी से कामयाबी मिलती है। इसलिए बेहतर भाग्य और स्वस्थ संतान के लिए गर्भधारण करने से पहले माता पिता को इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। गर्भधारण करने के लिए शास्त्र और पुराणों में यह शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में जिक्र आया है कि स्त्री के ऋतुकाल के 4 दिन अशुद्ध होते हैं। ऋतुकाल कहने से मेरा मतलब है मासिक धर्म, पीरियड का टाइम। इसलिए इन दिनों पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इन दिनों में पति और पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऋतुकाल यानी मासिक धर्म के 4 दिन बाद स्त्री शुद्ध होती है और 7 दिनों के बाद पूजन व्रत करने योग्य बनती है। इसलिए इस समय गर्भाधारण करने से बचना चाहिए। इन दिनों में गर्भाधारण करना अच्छा नहीं माना जाता। इससे संतान की आयु कम होती है, उसे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता। तब अब बात यह आती है कि गर्भाधारण कब करें। शास्त्रों के अनुसार अष्टम रात्रि यानी ऋतुकाल के 8वीं रात को गर्भाधारण करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इससे उत्तम और योग संतान की प्राप्ति होती है। ऋतुकाल का 8वां दिन यानी कि जब आपका मासिक धर्म आया है तो ठीक उसके 8वें दिन को बहुत ही सर्वोत्तम तिथि मानी गई है। इसके साथ साथ 14वीं रात यानी कि जो 14 डेज होते हैं वो बेस्ट माना गया है। शास्त्र के अनुसार गर्भधारण का दिन अगर सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार हो तो सोने पे सुहागा। यानी कि अगर इन चारों दिनों में किसी भी दिन आपका गर्भधारण होता है तो आपके बच्चे की विजय पक्की है, वह शुभ लक्षणों से युक्त होगा। तिथि के अनुसार बात करें तो अष्टमी, 10वीं और 12वीं तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। नक्षत्रों की बात करें तो रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्र, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा और तीनों उत्तरा यानी कि उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन बातों के अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पति और पत्नी का चंद्रमा बलवान हो। अब जानेंगे कि मासिक धर्म के कितनों दिनों के बाद अगर गर्भाधारण करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है या फिर पुत्री की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सम दिनों में गर्भाधारण करने से पुत्र और विषम दिनों में पुत्री का योग बनता है। इसको विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महीना यानी मासिक धर्म समाप्त होने के 8वां, 10वां, 12वां, 14वां या 16वां दिनों के मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं 9, 11, 13, 15, 17 यानी कि विषम दिनों में पुत्री का योग बताया गया है। आई होप आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।